नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल CW क्लासेस में स्वागत है। आज हम पी ब्लॉक की चर्चा करेंगे और पी ब्लॉक का आज दूसरा लेक्चर है। अगर पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को जाके देख लीजिएगा। आज हम पी ब्लॉक देखेंगे और पी ब्लॉक में आप जानते हैं, पहले भी हमने कहा था कि किसी तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस कोश में प्रवेश करता है वही हमारा क्या कहलाता है, उस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। क्या कहलाएगा? उस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। क्लियर है? तो आप इसको लिख सकते हैं। यहां देखिएगा, यदि यहां नोट करके बनाएगा, यदि किसी तत्व का आखिरी सदस्य पी कक्षक में प्रवेश करता है तो पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। यहां आप देख सकते हैं, तत्व कहलाता है। हमने क्या कहा कि यदि किसी तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है तो वह क्या कहलाएगा? पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। क्लियर है? पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। यहां आप देख सकते हैं बोर्ड पे, जैसे 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A, और इसी में आपका हीलियम रखा गया है जिसे हम 18वां ग्रुप मानते हैं। ये आपका 18वां ग्रुप होता है। क्लियर है? यहां देखिएगा, ये आपका 13, 14, 15, 16, 17 और ये आपका 18 होता है। क्लियर है? ये आपका 18 होता है। ठीक है? यहां अगर आप हीलियम की बात करते हैं तो आपका हीलियम अपवाद माना जाता है। यहां आप देखेंगे हीलियम आपका अपवाद माना जाता है क्योंकि हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम आता है। और हीलियम का प्रमाण क्रमांक अगर देखेंगे, यहां आप देखेंगे हीलियम का प्रमाण क्रमांक की अगर बात करते हैं, और जैसे हमने पहले भी कहा कि अगर केमिस्ट्री है तो वहां अपवाद जरूर होना है। तो यहां आप देख सकते हैं हीलियम का प्रमाण क्रमांक 2 होता है और इसके बाह्यतम कोश में अगर देखेंगे तो 1s2 होगा। क्या होगा आपका? 1s2 होगा, यानी ये आपका अपवाद माना जाता है। क्या है? आपका अपवाद है। क्लियर है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब आधुनिक पीरियोडिक टेबल बनाई जा रही थी तो तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे रखा गया था। जैसे जिन तत्वों का बिहेवियर अगले तत्व से मैच कर रहा था उन्हीं के आधार पे उनको ले जाके रखा गया था। तो यहां अगर आप देखेंगे हीलियम का नियान के साथ बिहेवियर मैच कर रहा था। ठीक है? इस वजह से इसको उठाकर यहां 18वें ग्रुप में ले आकर रख दिया गया। क्लियर है? 18वें ग्रुप में ले आके रख दिया गया है। क्योंकि 18वां ग्रुप की अगर बात करते हैं, जो आपका 18वां ग्रुप होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो इसके बाह्यतम कोश में, अगर बाह्यतम कोश की बात करते हैं, इसका जो आउटर होता है ये पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। एक प्रकार से कह सकते हैं ये क्या होगा? आपका पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। यानी आप कह सकते हैं कि बाह्यतम कोश, यानी इसे पूर्ण भरा होने के कारण, यानी आप कह सकते हैं पूर्ण भरा होने के कारण एक प्रकार से घमंडी भी होता है। एक प्रकार से देखेंगे घमंडी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं दुनियादारी से मतलब नहीं, किसी से बात करता नहीं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, किसी से प्यार करता नहीं और किसी को प्यार देता नहीं।
यानी इसका अष्टक कंप्लीट होने की वजह से ये किसी से बात नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए इसे अक्री गैस भी कहा जाता है, अक्री गैस भी कहा जाता है, या इसी को आप नोबेल गैस भी कह सकते हैं, नोबेल गैस भी कह सकते हैं, या निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। क्लियर है, निष्क्रिय एलिमेंट्स भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका हीलियम और 18वां ग्रुप। क्लियर है, अब आइए हम देख लेते हैं यहां इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो आपका ये देखा जाए, थर्ड ए में देखेंगे तो ये आपका बोरान फैमिली कहलाती है, और ये अगर फोर्थ ए की बात करते हैं तो ये आपकी कार्बन फैमिली कहलाती है, और फिफ्थ ए की बात करेंगे तो ये नाइट्रोजन फैमिली कहलाएगी, और 6 ए की बात करते हैं तो ये आपकी ऑक्सीजन फैमिली कहलाती है, और 7th ए की बात करते हैं तो ये आपका फ्लोरीन फैमिली कहलाती है। ठीक है, बाकी इसको हम बताए कि आपका नोबेल गैस होता है, निष्क्रिय गैस होते हैं। क्लियर है, हीलियम को छोड़कर। ठीक है, एक्सेप्शन आपका होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखेंगे तो आप जानते हैं कि यस में अगर देखेंगे, यस जो आपका होता है इसमें 1s, 2 में देखेंगे 2s 2p, यहां आप देखेंगे समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं 2p, और इसी में आप 3s 3p और 3d होता है। क्या होगा, 3d होगा। ठीक है, क्या होगा आपका 3d होता है। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे इसको छोड़िए, यहां देखिए कुछ ऐसे कर सकते हैं 1s2, यहां देखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p, क्या है आपका 4p। इस तरह से आपका एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं यहां अगर इसकी बोरान की बात करते हैं, जैसे बोरान हो गया, कार्बन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गए, नियान हो गए हीलियम को छोड़ के, तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं, अगर इसका देखेंगे बोरान का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि बोरान का प्रमाण क्रमांक देखा जाए 5 होता है, तो यहां देखिएगा 1s2 2s2 और 2p1 होगा। क्या होगा यहाँ पे 2p1 होगा, यानी इसके आउटर में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 1 होती है। क्या होगी, इसके आउटर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 होती है। इसी प्रकार आप सभी का देखेंगे, जैसे यहाँ सभी का आप देख सकते हैं, इसका np1 होगा। इसकी बात करते हैं, फोर्थ ए की बात करेंगे np2 होगा, और फिफ्थ ए की बात करेंगे तो या np3 np4 np5 np6। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इनका जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आप दिखा सकते हैं या बता सकते हैं जो इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ऐसे np2 या ऐसे लिखिए ns2 np6, इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या होगा, ये आपका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि हमने कहा इनका जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अगर इसकी हम बात करते हैं, जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो आप जानते हैं ns2 np1 से लेकर कितना होता है, 6 होता है। ये आपके p ब्लॉक
एलिमेंट्स का एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जैसे इसी प्रकार आप जैसे हमने बोरान का दिखाया तो कार्बन का भी देख सकते हैं, कार्बन का 6 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p2, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2p2, तो इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। इसी प्रकार अगर कार्बन के बाद नाइट्रोजन फैमिली की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन में देखेंगे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। इसका अगर हम देखेंगे 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 हैं। इसी प्रकार अगर हम नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की बात करेंगे और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक अगर हम देखेंगे तो कितना होता है? 8 होता है। इसका अगर देखेंगे 1s2 2s2 2p4, क्या है आपका? 2p4। इसके आउटर में आप देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के बाद आप आगे बढ़ेंगे, जैसे फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। यहाँ आप देखेंगे फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। 1s2 2s2 2p5, इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 हैं। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग? उम्मीद है कि समझ में रहे। इसी प्रकार हीलियम को छोड़कर आप नियान की बात करते हैं। नियान का परमाणु क्रमांक अगर देखेंगे 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो आप देखेंगे 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 2p6। तो हमने आपको क्या बताया? इनका जो जनरल वे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? NH2 से NP1 से 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। इसी प्रकार आगे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं यस में हमने पहले ही कहा था या अगली कक्षाओं में बोला भी रहा होगा कि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 2 होती है। और पी की बात करते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसी प्रकार डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। इसी के आधार पे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट भी बनता है और आपका आज का इनबॉक्स भर जाना चाहिए कमेंट से। क्लियर है कि आपको बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम जैव प्रभावी नाभिकीय आवेश, अब यहाँ से आपकी कहानी बनती है या आप कहा जाए आपका चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपकी कहानी बनेगी। जैसे यहाँ देखिएगा, आप जानते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है, नाभिक है, और नाभिक में आप प्रोटॉन पाए जाते हैं और प्रोटॉन के बाहर यानी नाभिक के बाहर क्या होता है? कोष पाए जाते हैं। ऐसे कोष पाए जाते हैं और इन कोषों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे इन कोषों में आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे कुछ इस तरह से। ऐसे आप देखिएगा ना, हमने क्या कहा कि नाभिक है, नाभिक के बाहर कोष होते हैं। कोष में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या होंगे आपके? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या होंगे आपके? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर देखा जाए, यहाँ आप देखेंगे पहले कोष में अगर बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष की बात करते हैं 8। ऐसे
1 2 3 4 5 6 7 1 8 8 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाहर के कोष में देखेंगे कुछ 1 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें दिखा देते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, हमने क्या कहा कि बीच में आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर आपके कोष पाए जाते हैं, और कोष में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने का कार्य करते हैं, एक नियमित कक्षक में चक्कर लगाने का कार्य करते हैं। क्लियर है? तो आप जानते हैं कि अगर नाभिक का, ये जो आपका नाभिक है, अगर पहले कोष पर इनकी पकड़ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। जो सबसे ज्यादा नजदीक होगा, नाभिक की पकड़ सबसे ज्यादा होगी। और इसके बाद अगर देखा जाए, इस पे थोड़ी सी पकड़ कम होगी। क्या होगा? कम होगा। जितना नाभिक से कोषों की दूरी बढ़ती जाएगी, नाभिक से कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, नाभिक का उस पर पकड़ क्या होगी, कमजोर होती जाएगी। तो यहां आप देखेंगे इस पर इसकी पकड़ क्या होगी, कमजोर होगी। क्या होगी? कमजोर होगी। लेकिन क्या है, ऐसा तो है नहीं कि इस पर पकड़ नहीं होगी, होगी, लेकिन उतनी अच्छी पकड़ नहीं होगी जो पहले कोष पे है, दूसरे कोष पे है, तीसरे कोष पे है ना। जो बाहर का कोष होगा उस पर क्या होगी, नाभिक की पकड़ क्या होगी, कमजोर होती है। क्या होगी? वो आपकी कमजोर होती है। तो समझिए हमारी बात, जैसे आप समझते हैं या जानते हैं, जिस बच्चे पर नाभिक की पकड़ अच्छी होती है, तो जैसे नाभिक है, इसको जकड़ के पकड़ेंगे तो ये बटुरेगा, सिकुड़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर बच्चे की बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि घर वालों की पकड़ अगर बच्चे पे ज्यादा है तो बच्चा भागेगा नहीं, लेकिन अगर घर वालों की पकड़ बच्चे पर कम है तो आप समझ सकते हैं कि प्रतापगढ़ की कंपनी गाड़ी में भी बैठ सकता है। कहते नहीं कि आपके बच्चे पर आपका जोर नहीं, भाग रहा है, इस तरह से तो समझ सकते हैं। तो समझिए, कह सकते हैं नाभिक का अपने बाह्यतम कोष पर प्रभाव क्या कहलाएगा, नाभिक का, यानी ये आपका जो नाभिक है बाह्यतम कोष पर, यहां आप लिख सकते हैं नाभिक का अपने बाह्यतम कोष पर प्रभावी नाभ की आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभ की आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है क्योंकि इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, तो इसमें जेड इफेक्टिव लिख सकते हैं। यहाँ जेड इफेक्टिव से इसको हम दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? जेड। क्लियर है? क्या होगा? जेड इफेक्टिव से दिखाते हैं। तो हमने क्या कहा कि नाभिक का अपने बाह्यतम कोष पर जो प्रभाव होता है वही क्या कहलाता है? प्रभावी नाभ की आवेश कहलाता है। क्लियर है? बातें क्लियर हो गई? बातें इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। जैसे हमने कहा कि जो आपका नाभिक होता है, यहाँ एक और क्लियर कर लेते हैं। ये आपका नाभिक है, नाभिक में आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं, कोष इनके किनारे किनारे पाए जाते हैं, और इन कोषों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्लियर है? आप समझ सकते हैं, जैसे हमने क्या कहा कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आप 8 दिखा सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8। तो यहाँ आप देखेंगे जो नाभिक का बाह्यतम जो आंतरिक कोष होता है, जैसे ये आपका आंतरिक कोष है, बाह्यतम कोष से नाभिक को बचाता है। जो आंतरिक कोष होता है वो नाभिक
आंतरिक कोश बाह्यतम कोश से नाभिक को बचाने का कार्य करता है, यानी सुरक्षित बनाए रखने का कार्य करता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, जैसे हमने कहा कि इसी को क्या कहा जाता है, जैसे हमने कहा कि आपका क्या होता है, बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश होता है, इसे आप देखेंगे बाह्यतम कोश होता है। ठीक है, नाभिक का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे होता है, जो नाभिक के करीब होगा। तो यहां आप लिख सकते हैं नाभिक का प्रभाव सबसे ज्यादा, नाभिक का प्रभाव जो होगा यहां कहां, सबसे ज्यादा। ठीक, दूसरे पे। लेकिन तीसरे पे क्या होता है कि नाभिक का प्रभाव इस पे कम होगा, क्योंकि जितना इस पे है इतना इस पे नहीं होगा। ठीक है, तो जो आंतरिक कोश होता है बाह्यतम कोश से नाभिक को बचाने का कार्य करता है, क्या करता है, बचाने का कार्य करता है। तो इसी को क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, आंतरिक कोश का बाह्यतम कोश को, आंतरिक कोश बाह्यतम कोश को बाह्यतम कोश से नाभिक को बचाने का कार्य करता है, यानी बचाता है, तो परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण, या हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, रक्षण प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। हमें लगता है कि आपको बातें क्लियर हो रही हैं सभी की। ठीक है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं प्रमाण त्रिज्या को। प्रमाण त्रिज्या आप देख सकते हैं यहाँ, ये आपका नाभिक है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने का कार्य करते हैं, ये तो हमने पहले ही कहा ना। और नाभिक में आपके क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखेंगे नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी, नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी प्रमाण त्रिज्या कहलाती है। हमने क्या कहा, नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी प्रमाण त्रिज्या कहलाती है। क्लियर है, यहाँ आप लिख सकते हैं, हमने क्या कहा, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, प्रमाण त्रिज्या कहलाता है। यहां तो आप लिख सकते हैं नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी प्रमाण त्रिज्या कहलाती है। प्रमाण त्रिज्या कहलाती है, क्या कहलाएगी, प्रमाण त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई हैं। प्रमाण त्रिज्या कहलाती है, प्रमाण त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यानी नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी ही क्या कहलाती है, आपकी प्रमाण त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इसको आप नोट करके भी बना सकते हैं, कुछ ऐसे भी दे सकते हैं इसके बारे में, जैसे प्रमाण का आकार प्रमाण त्रिज्या पर डिपेंड होता है या आधार पर दिया जाता है। प्रमाण का आकार प्रमाण त्रिज्या के आधार पर दिया जाता है। प्रमाण त्रिज्या के आधार पर दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, दिया जाता है। ठीक है,
दिया जाता है। इसी प्रकार अगर देखेंगे इनका जितना जैप होगा उतनी इनकी प्रमाण त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, और जितना प्रमाण त्रिज्या ज़्यादा होगी इनका जैप उतना ही कम होगा। तो यानी आप लिख सकते हैं जैप प्रोपोर्शनली 1 आकार। यहां आप देखेंगे आकार। क्लियर? हमने क्या कहा, जितना ज्यादा जैफ होगा उतनी त्रिज्या इनकी कम होगी, और जितना ज्यादा आकार होगा उतना ज्यादा इनमें जैफ कम होता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम पी ब्लॉक को इसमें वर्ग में देख लेते हैं। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, और पीरियड्स में देख लेंगे क्या होता है बाएं से दाएं जाने पर। इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, इसी को हम ले लेते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं हाइड्रोजन का प्रमाण क्रमांक 1 होता है, और लिथियम की बात करते हैं 3 होता है, सोडियम का देखेंगे 11 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1 होता है। लिथियम का देखेंगे 1s2 2s1 होगा, और इसी प्रकार सोडियम का देखेंगे 1s2 2s2 2p 2p, यहाँ आप देख सकते हैं 6 और 3s1, यहाँ आप देख सकते हैं 11 2 4 10 1 11। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से भी इसको हम देख सकते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे, इसकी अगर हम बात करते हैं 1, यहाँ देखेंगे 2 और 1, और इसकी बात करते हैं 2 8, इस तरह से 1 होगा। ठीक है, यानी आप देखेंगे पहले में अगर देखा जाए तो 1 कोष पाया जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, जैसे लिथियम में देखेंगे तो यहाँ आप 2 कोष इसमें भी पाए जाएंगे ना, और इसमें देखिए कोषों की संख्या बढ़ रही है। और इसी प्रकार सोडियम में देखेंगे 1 2 और 3, यहाँ आप देखेंगे 3 कोष। यानी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन में 1 कोष पाए जा रहे हैं, और लिथियम में देखेंगे 2 कोष उपलब्ध हैं, और इसी प्रकार सोडियम में देखेंगे 1 2 3 कोष पाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। यानी आप देखेंगे हमने क्या कहा, वर्ग में ऊपर से नीचे, यहां आप लिख सकते हैं वर्ग में ग्रुप जिसे कहते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। क्या होगा, कोषों की संख्या बढ़ती है। तो यहां आप लिख सकते हैं ऊपर से नीचे आने पर नोट्स भी ऐसे शॉर्ट बनाएगा। ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। क्या होगा, कोषों की संख्या बढ़ती है। क्लियर है? अगर कोषों की संख्या बढ़ती है तो प्रमाण आकार भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो प्रमाण आकार भी बढ़ेगा, लेकिन इनका जो जैफ होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कोषों की संख्या बढ़ती है। यहां देखेंगे कोषों की संख्या बढ़ती है और प्रमाण आकार बढ़ेगा, प्रमाण आकार बढ़ता है। और जो जैफ होगा इसमें, यहां आप देखेंगे जैफ जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होता है। क्या होगा, कम होता है। क्लियर है? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
आइए हम इसको आवर्त में देखते हैं। यहाँ देखिएगा, आवर्त में देख लेते हैं क्या होता है। आवर्त यानी पीरियड में, पीरियड की बात करते हैं। यहाँ आप देखिएगा, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, बाएं से दाएं। इसमें अगर हम देखेंगे बाएं से दाएं जाने पर, क्योंकि आप समझ सकते हैं जैसे आपका पी ब्लॉक के तत्व ले लेते हैं, जैसे बक नॉक नी की अगर हम चर्चा करते हैं, बक नॉक नी यानी बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया, और इसी में आपका नियान आता है। ठीक है, बक नॉक नी। ठीक है, क्लियर है। अगर इसकी हम बात करते हैं, जैसे बोरान हो गया, बोरान में आप देखेंगे इसके प्रमाण क्रमांक की बात करते हैं तो 5 होता है। इसका प्रमाण क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। यानी आप देख सकते हैं जैसे ये आपका कोष है, बोरान की बात करते हैं, कोष है ना। कोष में अगर देखेंगे तो इसके बाह्यतम कोष की बात करते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे टोटल अगर इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, इसमें जो प्रोटॉन पाए जाते हैं, अगर इसकी हम बात करते हैं, जो प्रोटॉन होगा इसमें आप देखेंगे 5p होता है। कितना होता है? 5p होता है। यानी प्रोटॉनों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 5p होती है। ठीक है, इसमें अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन में आप देखेंगे इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर प्रोटॉनों की बात करेंगे 5p नहीं 6p होगा। ठीक है, 6p। और नाइट्रोजन में भी इसी प्रकार देखेंगे आप, नाइट्रोजन में देखेंगे तो ऐसे ही आपका होगा 7p। क्या होगा आपका? 7p। और ऑक्सीजन में आप देखेंगे 8p। क्लियर है। इसी प्रकार फ्लोरीन, नियान सभी का आप देख सकते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब समझिए कि क्या होगा, जैसे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है। यानी आप देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है लेकिन कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए एक ऐसे ही देख लीजिए, जैसे एक आपका क्षेत्र है और उस क्षेत्र में केवल एक ही पुलिस स्टेशन है। क्या है आपका? एक ही पुलिस स्टेशन है और इसमें केवल पुलिसों की भर्ती की जा रही है। क्या किया जा रहा है? पुलिसों की भर्ती की जा रही है, लेकिन इसका जो एरिया है वो नहीं बढ़ रहा है। यानी जैसे मान लीजिए चोर भी है, जैसे 4 पुलिस की भर्ती हुई तो 4 चोर आए तो इसी में आए ना, आपके आए तो इसी में आए, लेकिन इसमें हुआ क्या कि पुलिसों की भर्ती हो रही है लेकिन कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही, इसका एरिया नहीं बढ़ रहा है। क्या नहीं बढ़ रहा है? एरिया नहीं बढ़ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं या बता सकते हैं कि बाएं से दाएं यानी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर कोषों की संख्या घटती है। क्या होता है? कोषों की संख्या घटती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। यानी आप देख सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? इसमें बढ़ता है। ठीक है, यहां लिख सकते हैं कि बाएं से दाएं चलने पर कोषों की, एक कमेंट तो बनता है, कोषों की संख्या घटती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है। और जो त्रिज्या होगी यानी आप कह सकते हैं कि क्या होगी? वो घटती है। यह घटता है, त्रिज्या क्या होगी इसकी? घटती है। क्लियर है। आप लिख सकते हैं या ऐसे भी बता सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और आकार क्या होता है? घटता है।
क्लियर है? तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्रभावी नाप की आवेश, नोट करके बनाइएगा, नोट में भी प्रभावी नाप की आवेश, थोड़ा सा जगह कम है, नाप की आवेश क्या होगा, बढ़ता है, बढ़ेगा, और आकार क्या होता है, घटता है, आकार क्या होगा, घटेगा। ठीक है, आकार क्या होता है, इसमें घटता है। ठीक है, इस तरह से आप आवर्त में बता सकते हैं। हमने क्या कहा, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाप की आवेश बढ़ता है और आकार क्या होता है, घटता है। इसी को अगर हम ग्रुप्स में देखेंगे तो ग्रुप्स में क्या होता है, ऊपर से नीचे चलने पर प्रभावी नाप की आवेश घटता है और इनकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। यानी कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ता है। हमने पहले भी कहा कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा और आकार बढ़ेगा तो कोषों की संख्या बढ़ती है। तो आप सीधा सीधा बना सकते हैं या बता सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कोषों की संख्या बढ़ती है और आकार बढ़ता है और प्रभावी नाभिक की आवेश घटता है। इसी प्रकार आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर कोषों की संख्या घटती है और आकार घटता है और प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम देखते हैं आयनन विभव। आयनन विभव में आप देख सकते हैं जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर कोष पाए जाते हैं, पहले भी हमने कहा कोष पाए जाते हैं और इसके यहाँ देखेंगे न्यूक्लियस से बाहर के कोष तक एक आपका जैप होता है, जैप पाया जाता है ना, जैप पाया जाता है। ठीक है, तो हमने कहा है कि कोषों की संख्या जो बढ़ती है, जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो जो नाभिक का बाह्यतम कोष पर जो प्रभाव होता है क्या होता है, कम होता है। क्या होगा, वो कम होता है। और अगर कोषों की संख्या ज़्यादा कम होगी तो प्रभावी नाभ की आवेश क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रभावी नाभ की आवेश क्या होगा, वो ज़्यादा होता है। जैसे हमने पहले भी कहा कि जिस बच्चे पर सर की पकड़ अच्छी होगी वो ज़्यादा भागेगा नहीं, कंट्रोल में रहेगा, और जैसे उसकी दूरी ज़्यादा होगी, हमसे दूरी ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, भागेगा। जैसे कहते नहीं आपका बच्चा कंट्रोल में नहीं है, भाग रहा है ना, तो इस तरह से कहते हैं ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहीं कोचिंग जा रहे हैं और कहीं और घूम रहे हैं ना, प्रतापगढ़ के किसी कंपनी गार्डन में जाके बैठे हैं, इस तरह से भी होते हैं ना। बाकी नाम नहीं लेंगे, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब जिन पर आवेश ज़्यादा होगा वे कंट्रोल में रहते हैं, जिन पर आवेश कम होगा वे अनकंट्रोल रहते हैं, भागते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लिख सकते हैं जो आयनन विभव होता है इसकी अगर हम बात करते हैं तो आप कह सकते हैं एक विलगित गैसीय परमाणु एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम, यहां आप देखेंगे बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में इलेक्ट्रॉन को निकालने में आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। क्या कहलाएगी, आयनन विभव कहलाती है। ठीक है, आयनन विभव कहलाती है। ठीक है, इस तरह से आप
बता सकते हैं आयनाइजेशन में। क्लियर है। अगर इसकी बात करते हैं तो इफेक्टिव जो होगा, यहाँ आप देखते हैं आयनन पोटेंशियल जो आपका होगा इसके जैब के, ठीक इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।